अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान और मेरे साथ मेहमान एजाज़ सैयद, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, सीनियर जर्नलिस्ट, और उनके साथ हसनात मलिक, सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं, एक्सप्रेस ट्रिब्यून के लिए भी लिखते हैं। आज जो सूरत हाल सियासी तौर पर सामने आ रही है, लगता है कि निगरान हुकूमत और जो साबका हुक्मरान जमात थी नून लीग, उसके बीच में बज़ाहिर या तो कोई गलत फहमी हो रही है या फिर एक हिकमत अमली है। यूँ लगता है कि निगरान हुकूमत आहिस्ता आहिस्ता अपने जो सियासी वाबस्तगियाँ हैं माजी की, उनसे पीछा छुड़ा रही है। और सबसे पहले जो वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने बयान दिया है कि नवाज शरीफ वापस आएंगे तो उन्हें गिरफ़्तार किया जाएगा। ये और बात है कि उन्होंने फ़ौरी तौर पे इसकी वजाहत भी कर दी, मगर इस बयान के पीछे भी बहुत से सवालात हैं जो आज हम अपने मेहमानों के सामने भी रखेंगे। एजाज़ सईद साहब, सबसे पहले तो आपसे ही जानने की कोशिश करेंगे, आपको लग रहा है कि निगरान हुकूमत खुद को गैर जानिबदार और न्यूट्रल, पता नहीं मुझे न्यूट्रल कहना चाहिए कि नहीं, न्यूट्रल साबित करने के लिए अब नवाज शरीफ साहब के हवाले से भी बयान दिया उन्होंने कि जनाब वो आएंगे तो गिरफ़्तार होंगे। गो के कानूनी एतबार से वो बयान इतना गलत नहीं था, मगर एक दफ़ा मैं सुना दूं आपको, फिर हम आपकी तरफ आते हैं कि इसका मतलब क्या था। जी, सरफराज बुगटी साहब का आप बयान सुने, उन्होंने कहा क्या था, तो क्विकली ज़रा थोड़ी सी इनकी वजाहत भी सुन लें एक दफ़ा, फिर हम आगे लेके बात को चलते हैं। देखिए, आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट ये मीडिया में चल रहा है। देयर वॉज अ क्वेश्चन फ्रॉम मी कि अगर कोई मुलजिम आता है तो उसको गिरफ्तारी के लिए आपकी क्या, गिरफ्तारी के लिए कौन सी तैयारियां होती हैं। स्टेट का अपना फंक्शन होता है। मैं नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, कोर्ट्स में उनके मामला चल रहे हैं, और मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर जो है उनका तो मेरा ख्याल है कोर्ट्स के मामला में लेना देना नहीं है, तो ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। जी एजाज, आपके पास जाने से पहले मैं चाहूँगा ज़रा हसनात साहब से राय ले लें। हसनात, इसमें गलत क्या था? अगर एक सज़ा याफ्ता मुजरिम है और वो बाहर गए हैं किसी ख़ास मकसद के लिए, और वो इश्तिहारी भी डिक्लेयर हो चुके हैं, वापस आके उन्होंने सरेंडर करना है अपने आप को, तो सरेंडर करने का मकसद क्या है? क्या वो एयरपोर्ट से बगैर गिरफ्तारी के निकल सकते हैं? कोई कानूनी सूरत हाल ऐसी है? और सरफराज बुगटी ने कितना गलत कहा? देखिए, एक तो ये है कि जब नून लीग की लीगल टीम से बात की जाए तो वो कहते हैं जो हमारी स्ट्रेटजी हम किसी से शेयर नहीं करेंगे, क्योंकि जजेस पे फिर दबाव आ जाता है कि जब हम कहेंगे जी हम आएंगे नवाज शरीफ और वो या पहले को प्रोटेक्टिव बेल लेंगे या क्या मामला, तो हमारी स्ट्रेटजी बड़ी जो है, हमने 3-4 लोगों ने ही जो है वो पता है कि हमने क्या करना। और ये कानूनी स्ट्रेटजी जो है ये बड़ी खुफिया है, और जजों को भी नहीं पता कि हम क्या करने जा रहे हैं, वकीलों को भी नहीं, वकील बड़े खुफिया रखा हुआ है। देखिए, जो मामला है इनका बुगटी साहब का बयान, देखिए बुगटी साहब जो बोलते हैं बज़ाहिर ये लगता है कि ये एस्टेब्लिशमेंट बोल रही है, क्योंकि जो मौजूदा सेटअप है ये एस्टेब्लिशमेंट का है, वो कि नून लीग का भी पूरा हिस्सा है इसमें, लेकिन जो है वो ये थोड़ा सा अलार्मिंग सबके लिए है कि जो बुगटी साहब का पैगाम है, क्या ये एस्टेब्लिशमेंट का पैगाम है या ये उनकी वैसे ही भाई एक उन्होंने स्टेटमेंट। लेकिन अब कानूनी तौर पे क्या पोजीशन है? नवाज शरीफ साहब अगर आते भी हैं एयरपोर्ट पे तो क्या उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, या क्या कानूनी इम्कानात हैं? देखिए, प्रोटेक्टिव बेल अगर वो ले लें पहले आके, जो ही किसी अदालत में, अमूमन बहुत से लोग आए हैं जो बैरून मुल्क, तो वो अदालत में जाके प्रोटेक्टिव बेल लेते हैं, तो बेल ले सकते हैं। अब तो हालात भी साजगार हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी उनको रिलीफ अबूरी मिल सकता है। बाकी एक मामला है अल-अज़ीज़िया का, एवन फील्ड में उनको सज़ा सस्पेंड थी, अल-अज़ीज़िया में सज़ा वो कन्विक्टेड है और उनकी अभी तक बेल भी नहीं हुई थी। वो मामला जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो पेंडिंग है, जी 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 उसमें जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्या उनकी सस्पेंड करने की सज़ा, सारा मामला उनका जितना जो फेट है नवाज शरीफ साहब का, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट। लेकिन रवायत तो कोई ऐसी नहीं है, पहले कभी कोई मुजरिम जेल से बराह रास्त बाहर तो गया नहीं कि वापस आने पे उस पर कानूनी सवालात उठाए जाएं। बिल्कुल, लेकिन आमतौर पे जो मफरूर होते हैं वो मुलजिम होते हैं, सजा याफ्ता नहीं होते, जो भी इश्तिहारी होते हैं आमतौर पे। और जब कभी कोई ऐसा बंदा वापस नहीं आया कि जो एयरपोर्ट से फिर जमानत, मतीउल्लाह जान साहब, मेरा तो ये अंदाजा है, ये 13-14 साल में देखा है, ये जो हाई प्रोफाइल केसेस हैं ये प्योर लीगल आप कहें कि टच स्टोन पे उस पर नहीं डिसाइड, ये साजगार और मुख्तदर हल्के के क्या चाहते हैं, असल मैटर वो होता है। पाकिस्तान में आपको पता है कि इस किस्म के केसेस में हर केस में कहीं ना कहीं जुडिशियल प्रोसीडिंग, इसका मतलब है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने मामला जा सकता है। बिल्कुल जाएगा, और देखना होगा कि रियासत क्या नवाज शरीफ साहब को वेलकम करेगी कि नहीं, ये असल चीज़ है। और अब समझ आती है कि सरफराज बुगटी साहब को वज़ीर दाखिला क्यों लगाया गया था।
ये तो अब एजाज भाई जी बताएं। एजाज, क्या लग रहा है आपको? सरफराज भुट्टी साहब ने वैसे ही एक मासूमाना अंदाज में कानूनी पोजीशन बयान की है, या जैसा कि हसनात मलिक साहब को ये कह रहे हैं कि हो सकता है ये एस्टैब्लिशमेंट का एक पैगाम हो? मतीला, आप भी सरफराज भुट्टी को बुलाएंगे और ये सवाल करेंगे तो जवाब में वो कहें अगर कि कानून के मुताबिक कार्रवाई करेंगे, मेरे ख्याल में कोई ऐसी गलत बात तो नहीं की सरफराज ने। और मेरा ये ख्याल है कि अगर आप पूरा इंटरव्यू देखें, आपने तो एक पोर्शन दिखाया, उस पूरे इंटरव्यू में क्या कह रहे हैं, पूरे में इंटरव्यू में आप देखें तो वो कह रहे हैं कि जी नवाज शरीफ साहब तो गिरफ्तारी से नहीं डरते, उनको वो तो बेटी को लेके एक दफ़ा गिरफ्तारी देने आ गए थे, और फिर उन्होंने नाम लिए बगैर कहा कि जी साउथ एशिया में एक ही लीडर है जो एक ही लीडर था जो गिरफ्तारी से डरता था। वो बेसिकली इमरान खान का वो को एग्जाम्पल दे रहे हैं। अब मामला ये हुआ है कि इन्होंने जो बात की है, इन्होंने तो यही कहा ना कि जो अदालतें करेंगी जो कानून के मुताबिक है। मेरे ख्याल में इनका बयान बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन इस इशू को इशू बनाने में जो मरकजी किरदार है वो मरियम औरंगजेब का और राणा सनाउल्लाह का है, जिन्होंने कहा कि जी आपने तो देखना भी नहीं इस तरफ, ठीक है। असल देखे ना, इशू तो वहां से बना ना जब एक दो टीवी चैनल्स ने इस एक हिस्से को निकाला और पूरी बातें नहीं दिखाई। तो मेरा ये ख्याल है कि बात सरफराज ने गलत नहीं की थी, सरफराज भुट्टी साहब ने। मैं तो ये कहूँगा कि उन्होंने वजाहत देख के गलत काम किया है। मेरा ख्याल है कि उन्होंने जो बातें कही थी वो बिल्कुल ठीक थी। अच्छा, वजाहत भी बड़ी अजीब दे रहे हैं। वो अपना वीडियो इंटरव्यू चल रहा है उनका, वो कहते हैं कि मीडिया ने उसको आउट ऑफ कंटेक्स्ट। भाई आपने आउट ऑफ कंटेक्स्ट अगर एक बात कर दी है। नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि इतने लोग नहीं चाहिए और गिरफ्तारी की। नहीं, ये इशू जो है बिल्कुल वो ठीक कह रहे हैं इन मैनी वेज, कि वो ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ तो डरने वाले नहीं है, और कानून क्या कहता है, कानून तो यही कहता है कि हम गिरफ्तार करेंगे। अब हुआ क्या है कि नून लीग ने इसको इशू बनाया। मुझे जो लगता ही है, मुझे ये लगता है कि नून लीग की इस्टेब्लिशमेंट से आजकल पिंगें बड़ी मोहब्बत की चल रही हैं, ठीक है। तो नून लीग जो है ना वो डिपेंड ज़्यादा उधर कर रही है। वो सरफराज भुट्टी जो है वो उनका पंच करने की पंच किया उन्होंने, या अटैक किया उन्होंने, लेकिन एक्चुअली जो है ये मोहब्बत की पिंगें कहीं और है, और मुमकिन है, आई डोंट नो कि मगर देखें ये बहुत बड़ा एक नून लीग के लिए मसला हो जाएगा अगर कोई ये समझता है, या अगर ऐसे होता है कि नवाज शरीफ को एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि नवाज शरीफ साहब तो एक बहुत बड़े लीडर के तौर पे वतन वापस आ रहे हैं, और वो ये समझ रहे हैं कि शायद जैसा बेनज़ीर भुट्टो जो है वो 86 में वापस आई थी, 1986 में, 86 में, तो वो बहुत हजूम ने उनका इस्तकबाल किया था। नवाज शरीफ साहब भी शायद ऐसा ही इस्तकबाल सोच रहे हैं। तो अगर वो एयरपोर्ट से गिरफ्तार हो जाते हैं तो ये बहुत बड़ा एक एंटी क्लाइमैक्स नहीं हो जाएगा? वो एंटी क्लाइमैक्स हो जाएगा, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि जो नवाज शरीफ साहब बैठे हैं वो इसलिए आ रहे हैं कि वो गिरफ्तारी देंगे। बेसिकली अगर उन्होंने गिरफ्तारी देने आना होती तो वो तो आज से 6 महीने पहले आ जाते, अपने भाई की हुकूमत से भी पहले आ जाते। नवाज शरीफ साहब की ना आने की वजह क्या थी कि उनको इस बात की तस्दीक चाहिए थी कि वो जेल में नहीं जाना चाहते। आप देखें ना, उन्होंने जो बयानिया भी दिया है, बयानिया उन्होंने कहा कि जी जनरल बाजवा, फैज़, साकिब निसार, खोसा, वो बयानिया। अभी तक नवाज शरीफ साहब जो है ना, वो जो ट्रामा है ना उनका कि 2017 में उन्हें इक़्तिदार से निकाला, अभी तक वो उससे बाहर नहीं आए। अच्छा, ये ट्रामा सिर्फ नवाज शरीफ का है या पूरी कौम को भुगतना पड़ा है? इसमें तो कोई शक नहीं ना कि पूरी कौम को भुगतना पड़ा है, लेकिन मामला यह है कि 2017 या 2018 के इंतखाबात के बाद भी बहुत सारा पानी जो है वो पुलों के नीचे से गुजर गया। क्या नून लीग ने कहा था कि इसकी इन्वेस्टिगेशन हो? एक कमेटी बनी थी, आपको याद है, पार्लिमानी कमेटी बनी थी जिसके सरबराह परवेज़ खटक थे। क्या उस कमेटी के इजलास के लिए भी कभी आवाज़ उठाई गई? फिर जनरल बाजवा की एक्सटेंशन को वोट दे दिया आपने खुद आके। तो ये पूरी कौम, सेनेट के इलेक्शन में खुफिया कैमरे बरामद हुए और आपने कोई बात नहीं की। इशू ये है कि पूरी कौम को तो बरामद मसला पैदा हुआ पूरी कौम के लिए, लेकिन आप भी तो उनके साथ मिल गए कि मियाँ साहब ने भी देखे। इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है कि नवाज शरीफ साहब इस पाकिस्तान के नहीं, इस रीजन के बड़े लीडर हैं, मुझे कोई डाउट नहीं है। लेकिन एट द सेम टाइम ये भी जी एज में नहीं, एज में तजर्बे के एतबार से मैं आपसे हसनात, मतलब बतौर तालिब इल्म, सियासत के तालिब इल्म, आप मुझे बताएं ना कि इस रीजन में कौन है जो 3 दफा प्राइम मिनिस्टर बन चुका है? मुझे नाम बताएं। इतनी दफा, लेकिन 3 दफा निकाले भी गए, 3 दफा निकाले गए। अच्छा, नहीं, एक और बात मुझे ये बताएं कि इमरान खान साहब कोशिश करते रहे कि मोदी साहब उनकी टेलीफोन कॉल अटेंड कर लें, सही, और इनके घर पे मोदी साहब आते, शी जी पिंग इनका नाम लेते हैं, ठीक है। तो इसमें आप कोई डाउट नहीं, लेकिन एट द सेम टाइम इन्होंने ब्लंडर भी बहुत बड़े किए हुए हैं। और ये जो कर रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट से दोबारा जफ्फी और अपना सारा बयानिया बेच दिया कि जी वोट को इज्जत दो का की जो थिंकिंग थी, वो वोट, वो जो एक्सटेंशन पे मोहर लगा के वो सब कुछ खत्म कर दिया। ये भी 16 महीने अगर एस्टैब्लिशमेंट की
सपोर्ट ना आती तो क्या ये हुकूमत आती? ये जो रात अच्छा, को हम अदालतें सारे खुली, अपने तज्जियों में सियासतदानों को तो कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट से जफ्फी मार लेते हैं ये, लेकिन हम ये नहीं कहते कि इस्टेब्लिशमेंट क्यों जफ्फी मारती है। तो पता नहीं, वो हमारे लिए शायद वो ज़्यादा इजी टारगेट होते हैं सियासतदान भी। हमें ये सवाल उठाने चाहिए अपने तज्जियों में कि भाई सियासतदानों को तो हम पूछते हैं, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट का क्या काम है कि सियासतदानों से जफ्फियाँ या जफे लेते हैं वो। मैं मतलब इसमें ऐड कर दूं आपको कि हम पूछते हैं और बहुत सारे फोरम्स के ऊपर पूछते हैं। मामला ये है कि मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर जब आप रिवर्स स्विंग करते हैं ना या यार्कर मारते हैं, तो फिर यूं होता है कि टीवी स्क्रीन से बाज़ एंकर गायब हो जाते हैं, बाज़ तज्जियाकार गायब हो जाते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि हम नहीं करते। हाँ, आप ये ज़रूर बात कहें, और बिल्कुल दुरुस्त बात है कि मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर बहुत कम लोग हैं जो इस्टेब्लिशमेंट के रोल के ऊपर क्वेश्चन करते हैं। बिल्कुल, ये बात बड़ी ठीक है बात है कि चले एक और इससे जुड़ा सवाल है। नैब ने हसनात साहब हाल ही में साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार के ख़िलाफ़ भी केस खोल दिया है, उस केस के बारे में भी आपको बताते हैं, लेकिन छोटी सी ब्रेक के बाद फिर ये जानते हैं कि क्या नैब ने जो नोटिस जारी किया इसहाक़ डार को, इस नोटिस के बाद क्या इसहाक़ डार साहब वापस आएंगे या नवाज शरीफ साहब के साथ ही आएंगे? एक छोटी सी ब्रेक के बाद।